आज हम आपसे आपके एग्ज़ाम के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें करने आए हैं। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। आपका जो यूपीएसएससी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम जो कि कल होना है 2 फ़ेब को। तो एग्ज़ाम देते टाइम और देने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात, आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर जाना है। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेकर जाना है। एक गलती फिर आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पहुंचकर आपको क्या करना है, जो आपकी ओएमआर मिलेगी, आपको जो ओएमआर मिलेगी उस ओएमआर को फिल करते टाइम कोई भी गलती नहीं करना है। कोई भी गलती नहीं करना है, क्योंकि एक ही ओएमआर मिलती, अगर आपने गलती कर दी तो क्या होगा, आपकी ओएमआर रिजेक्ट हो सकती है। तीसरी बात, आपको जो सर्कल फिल करने हैं, ठीक है, तो एक क्वेश्चन का एक ही सर्कल फिल करना है, दो बबल फिल नहीं करने, दो सर्कल फिल नहीं करने हैं। अगर आप दो फिल कर दोगे तो क्वेश्चन तब भी गलत हो जाएगा, इसलिए आपको एक ही सर्कल फिल करना है। थोड़ा भी ऐसे नहीं करना है। अगर ऐसे एक सर्कल कर दिया और फिर आपने दूसरा एक फुल भर दिया तो दोनों कट जाएंगे। आपको इतना भी नहीं करना है, एक ही सर्कल फिल करना है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। चौथा, आपको टाइम को बहुत मैनेज करना है, ठीक है, आपको टाइम को मैनेज करना है। कुछ लोगों का ऐसा होगा कि 2 आवर उनके लिए 2 घंटे कम पड़ जाएंगे, वो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको पेपर आता है तो टाइम को बहुत हिसाब से मैनेज करना है। कोशिश करना कि फर्स्ट हाफ में, मतलब 1 घंटे में आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। फर्स्ट जो 1 घंटा होगा उसमें 50 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। तो आपको टाइम बहुत मैनेज करना है, बहुत हिसाब से ध्यान रखकर टाइम की साइड देखकर पेपर को सॉल्व करना है कि पेपर हमारा रह ना जाए। पांचवी चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है, तो 4 चीज़ें हो गई। डॉक्यूमेंट्स, ओएमआर फिल में गलती नहीं करना है, सर्कल अच्छे से भरना है, ठीक है, 2 सर्कल नहीं भरना है, और टाइम। उसके बाद देखो टाइम आप कैसे बचा सकते हो, ठीक है। आपके जब 50 क्वेश्चन हो जाएं तो उन 50 क्वेश्चन में जैसे आपने 40 अटेम्प्ट किए, 20 छोड़ दिए, 10 क्वेश्चन छोड़ दिए, 40 आपने अटेम्प्ट किए। फर्स्ट 50 क्वेश्चन में से आपने 30 अटेम्प्ट किए, ठीक है। 30 क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि हमने सही लगा लिए हैं। उसके बाद 20 क्वेश्चंस आपके रह गए हैं और ये 50 क्वेश्चन देखने में आपको 40 या 50 मिनट का टाइम लगा। तो इन 30 क्वेश्चंस के जैसे 50 क्वेश्चन पर रुककर इन 30 क्वेश्चंस हैं, इनके आपको सर्कल फिल कर लेना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पेपर सॉल्व करते रहते हैं और लास्ट में हमारे पास इतना टाइम नहीं बचता है कि हम सर्कल फिल कर पाएँ। फिर हम क्या करते हैं, गलती करते हैं। तो फिर आप जैसे उसके बाद के 50 क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, ठीक है, उसमें से माना आपने 35 क्वेश्चन किए, उन 35 क्वेश्चन के सर्कल फिल कर लिए। उसके बाद 15 क्वेश्चन यहां से बचे और 20 क्वेश्चन यहां से, टोटल हमारे 35 क्वेश्चन बचे हैं जो अभी हमें और सॉल्व करना है, क्योंकि वो हमें नहीं आते थे अच्छे से। तो उसमें से जितने क्वेश्चंस होते जाएं आपके, और आप सर्कल उन्हें फिल करते जाना। साथ में ही सर्कल, जैसे एक क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया, इन 35 में से हमने एक सर्कल भर लिया, फिर एक अटेम्प्ट किया, फिर लास्ट के लिए आपको सर्कल नहीं छोड़ना है। क्योंकि लास्ट में जब हम सर्कल छोड़ते हैं तो पता क्या होता है, अभी बताते हैं 6 पॉइंट में आपको क्या करना है, ठीक है। जल्दबाजी में आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको सिलेक्ट करना था पहले क्वेश्चन से, आप गोले भरने लगे दूसरे क्वेश्चन से। आपने क्या किया, दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिया और आपने जो गोला है, जैसे हमारा ये 1 2 3 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है, 1 2 3 4 गोले हैं, 1 2 3 4। आपको क्या करना है, ये गलती आप मत करना कि आपने क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन पढ़ा और गोला हमने दूसरे में भर दिया, या क्वेश्चन हमने 2 पढ़ा और आंसर थर्ड का गोला फिलअप कर दिया। ये गलती बहुत होती, ये गलती आपको नहीं करना है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। और ऐसे भी नहीं करना है कि मतलब पढ़ लिया, जैसे पेपर है, पेपर में पढ़ लिया ACD हमारे ठीक है, फिर हम यहाँ भर रहे हैं A, ये वाला हमारा A हो गया, फिर ये C हो गया, फिर ये D हो गया। ऐसे नहीं करना है। आपको एक बार में एक ही गोला भरना है। जैसे एक क्वेश्चन हमने देखा क्या है, C है, C भर लिया, फिर देखा B है इसका, सेकंड का B भर लिया, फिर देखा D है तीसरे का, फिर D भर लिया। इस टाइप से आपको गोला फिल करना है, और गोला साथ में फिल करना, लास्ट के लिए गोले मत छोड़ना।
लास्ट के लिए गोला मत छोड़ना। तो और कोई पॉइंट तो नहीं रह गया। डॉक्यूमेंट्स OMR में जब अपना नाम वगैरह फिल करते हो, रोल नंबर, तो गलती नहीं करना है। सर्कल एक ही फिल करना है, 2 सर्कल फिल नहीं करना है। टाइम को बहुत हिसाब से मैनेज करना है। और जैसे भी आप 50 क्वेश्चन का 2 शिफ्ट में पेपर करने की कोशिश करना। पहले 50 क्वेश्चन में से जितने अटेम्प्ट हो जाएं उनके सर्कल फिल कर लेना, उसके बाद आगे के क्वेश्चन करना, फिर सर्कल फिल कर लेना। बाकी जो बचे हैं क्वेश्चन उनको 3rd शिफ्ट में आप क्या करना, सॉल्व करना और साथ में गोले भरते जाना, जिससे आपका जो टाइम है वो मैनेज होता चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि लास्ट में क्या होता है कि 20 मिनट बचे, हमें गोला भरना है 50 या 100 गोले भरना है, हमें हमारे पास टाइम बचा है 20 मिनट, तो फिर क्या होती, जो मैं अभी ये बता रहा कि बी पढ़ा और डी में भर दिया, मतलब दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, आंसर चौथे में भर दिया, ये गलती होती। ठीक है, और आपको लास्ट में क्या करना है, एक एक करके गोला भरनी है। ठीक है, और मुझे नहीं लगता है कोई और इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह गया हो। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको गोले गलत नहीं भरना है, क्योंकि मैंने खुद एग्जाम दिए हैं, मुझे पता है कि मेरे भी गोले कभी ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, आप लोग शिकायत करोगे, इतना बताने के बावजूद भी आप में से कुछ लोग ये कहेंगे सर मेरे 2 गोले गलत भर गए, कि मेरे 3 गोले गलत भर गए, कि मेरे 5 गलत भर गए, कि मेरा 1 गोला गलत फिल हो गया सर्कल। तो ये गलती अभी बता रहा हूँ मैं आपको, ये गलती नहीं करना है। मैंने भी ये गलती की और बाकी लोग भी करते हैं, तो आप लोगों को ये गलती नहीं करना है। ठीक है, ये गलती नहीं करना है कि गोला हम गलत भराए। फिर बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, गोले गलत नहीं भरना। एक क्वेश्चन बहुत कीमती है आपका, अगर आप एक क्वेश्चन अपना गलत गोला भर रहा है तो उसका मतलब है कि आपके कितना जा रहा है, आपका एक क्वेश्चन ये सही होता, 1 नंबर इसका, और 0.25 जो मार्क्स आपके कटेंगे गलत गोले भरने की वजह से नेगेटिव मार्किंग में, तो आपका 1.25 मार्क्स जाएगा एक गोला गलत भरने में, धोखे से एक गोला गलत भरने में। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। और बाकी जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट सबके लिए। बहुत अच्छे से पेपर देने जाना। आपके जो पेपर है उसके बाद मुझे इंतज़ार रहेगा कि पेपर कैसा आया है, जो पढ़ाया गया उससे पेपर आया है या नहीं आया है, क्योंकि जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया गया है, अगर पेपर सिलेबस से आया तो पढ़ाया हुआ आएगा, अगर आउट ऑफ सिलेबस आया है तो इसमें तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम देना, कोई गलती मत करना। थैंक यू।